गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देख रहे हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टू क्वेश्चंस वी कंप्लीट द एक्सरसाइज 2.1। सो लुक एट हियर, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिग्री फाइंड आउट करनी है सभी पॉलिनोमियल्स की। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। जो सबसे बड़ी पावर होगी किसकी? वेरिएबल की, वही क्या हो जाएगी? उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। देखिए यहां पे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट, 5x³ + 4x² + 7x, इसके में क्या फाइंड आउट करनी है? डिग्री फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल x है। देखिए फर्स्ट टर्म में x की जो पावर है वो कितनी है? 3 है। सेकंड टर्म में x की पावर 2 एंड थर्ड टर्म में x की पावर 1। कुछ नहीं है इसके ऊपर तो 1 मान सकते हैं। तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। सो हायर पावर ऑफ x इज हियर 3। हायर पावर कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 3 डिग्री हो जाएगी। कितनी डिग्री हो जाएगी? 3 डिग्री। Why? Because highest power of variable is 3 here. x की जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है इस पॉलिनोमियल में? कंप्लीट में 3 है। बाद में ये 2, 1। तो सबसे बड़ी जो पावर होती है वही क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब बात कर रहे हैं सेकंड, 4 - y²। 4 - y²। यहां देखिए 4 के साथ में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो x की पावर 0 मान लें। यहाँ पे किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। कैसे लिख सकते हैं आप इसको? 4 × x⁴ -y² लिख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए x की पावर तो यहाँ क्या होगी? 0 और y की पावर कितनी होगी? 2 वेरिएबल का हो गया। तो यहाँ y की पावर 0 मान लीजिए, क्योंकि वेरिएबल हमें क्या गिवन है? y है। 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? इस वेरिएबल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ y इज द वेरिएबल, इज 2 हियर। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? इसकी डिग्री 2। ऐसे इसमें देखिए थर्ड में यहाँ वेरिएबल क्या है? t। तो t केवल फर्स्ट टर्म में है, सेकंड में है ही नहीं, तो बात ही नहीं कर रहे उसकी। तो यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं लिख रखी है, तो 1 मान लें। तो इस पे डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहाँ देखिए फाइनली 3 के साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? 3 × x⁴। कोई भी वेरिएबल ले लें यहाँ पे, x, y, z। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल x ले लिया हमने, और x की पावर कितनी है? 0। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 0। अगर मान लीजिए केवल कांस्टेंट टर्म गिवन है और वहां पर वेरिएबल कुछ भी नहीं है उसके साथ में, तो हम उसकी डिग्री क्या मानेंगे? 0 डिग्री पॉलिनोमियल मानेंगे उसको। ठीक है। तो देखिए जब डिग्री फाइंड आउट करनी हो किसी पॉलिनोमियल की, तो क्या देखेंगे? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, classify the following: a linear, a quadratic and a cubic polynomials। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा क्यूबिक होगा और कौन सा लीनियर होगा? तो देखिए लीनियर कौन सा होता है? लीनियर होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। सबसे बड़ी पावर जो कहें, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल क्या होनी चाहिए?
1 होनी चाहिए, तो वो कैसे हो जाएगा? लीनियर। क्वाड्रेटिक कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 2, जिसकी पावर क्या होगी? सबसे बड़ी वेरिएबल की 2 होगी। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा? जिसकी सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी आ गई? यहाँ पे 2। तो देखिए 2 किसकी होती है? क्वाड्रेटिक की होती है। तो फर्स्ट जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है वो कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। सेकंड देखिए x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे देखिए x की पावर फर्स्ट में 1 है और सेकंड टर्म में x की पावर 3, तो हायर पावर कितनी होगी आपकी x की? यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर इज 3। तो ग्रेटेस्ट पावर अगर 3 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो सेकंड कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे देखिए y की पावर 1, y की पावर 2 एंड 4 के साथ कुछ नहीं है तो y की पावर 0। देन हाईएस्ट पावर ऑफ y इज हियर 2 एंड द हाईएस्ट पावर इज 2, देन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक। कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है यहाँ पे? क्योंकि y की हायर पावर कितनी है? 2 है, और जब हायर पावर 2 होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, देन दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ देखिए, फोर्थ इज 1 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे x केवल एक ही टर्म में है, सेकंड टर्म में, और इसकी पावर कितनी है? 1 ही है, कुछ नहीं पावर लिखी हुई तो 1 मानेंगे उसकी। जब 1 ही है पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की, तो 1 पॉलिनोमियल पे देखिए कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता है? लीनियर। तो इसको क्या लिख देंगे? कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिफ्थ देखिए 3t, t इज वेरिएबल हियर, सो पावर ऑफ t इज आल्सो भी 1। कुछ भी नहीं लिखी हुई ऊपर तो उसकी पावर क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, 1 ले लेते हैं उसकी पावर। ठीक है, तो पावर 1 है, पावर 1 है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है? लीनियर। तो फिफ्थ में कैसा पॉलिनोमियल हो गया? कैसे लिखेंगे आप? गिवन वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 1, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। आर स्क्वायर देखिए, नेक्स्ट सिक्स्थ आर स्क्वायर, आर इज वेरिएबल हियर एंड पावर ऑफ आर इज 2। देन एक ही टर्म है, उसी टर्म के देखेंगे। अगर दो वेरिएबल हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 2 है, देन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक। कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक। क्यों? पावर कितनी है? 2। और लास्ट x की पावर 3 है, तो जब 3 पावर होती है हाईएस्ट किसी पॉलिनोमियल की, तो कैसा पॉलिनोमियल कहलाता है? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इस तरह से आप 2.1 को कंप्लीट कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट 2.2। देखिए अब नेक्स्ट जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो मीनिंग क्या होता है जीरोज का? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करें कि कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। देन विच वैल्यू वी आर पुट, देन इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो वैल्यू हमने पुट की है वही उसकी क्या हो जाएगी? जीरोज हो जाएगी। देखिए कैसे? इफ px, x वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल हमने लिया है x माइनस 2, x माइनस 2, तो हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल? फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0। जीरोज फाइंड आउट करने होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, तो हम उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल लिख देंगे? 0 के इक्विवेलेंट लिख देंगे। पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0, तो पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे? 2, सो 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल
p। इस पोलिनोमियल p का 0 कितना आ गया, 2 आ गया। 2 कैसे आ गया, इसमें वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या वैल्यू दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा। तो किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हो तो क्या कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे वेरिएबल की जिससे कंप्लीट पोलिनोमियल क्या वैल्यू दे दे, 0 दे देगी। देखिए एक और पोलिनोमियल मान लीजिए आपके बाद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मान लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। टू फाइंड जीरोज ऑफ px, किसके इक्विवेलेंट पुट करेंगे, px को 0 के इक्विवेलेंट पुट करेंगे तभी जीरोज फाइंड आउट कर पाएंगे। सो वैल्यू ऑफ px इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। कैसे किया आपने फैक्टर, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5x, और इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। सो x कॉमन आ जाएगा कंप्लीट में, x माइनस 3 एंड हियर 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। So x minus 2, x minus 3 equal to 0. So value of x here, एक बार x minus 2 equal to 0 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, दूसरी बार में x minus 3 equal to 0 पुट करेंगे, x की वैल्यूज क्या आ गई, 2 and 3. It means given polynomial 2 पे भी 0 है और 3 पे भी 0 है, तो zeros are 2 and 3, 2 और 3 दोनों इसके क्या हो गए, जीरोज हुए। दोनों क्यों हुए, बिकॉज x की पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो जीरोज की वैल्यू भी कितनी आएगी इसकी 2। इट मीन सिंपल सा लॉजिक अपन लगा सकते हैं कि जितनी पावर होगी वेरिएबल की गिवन पोलिनोमियल में, उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, उतने ही होंगे जितने की उसकी हायर पावर होगी। ठीक है, इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। देखिए कुछ जीरोज रिलेटेड डायरेक्टली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो लीनियर इक्वेशन जो होगी आपकी, उसमें कितने जीरोज निकलेंगे, एक ही निकलेंगे। x की पावर क्या होती है उसमें है 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। देखिए नोट डाल के लिखिए, फर्स्ट every linear polynomial has one and only one जीरो। लीनियर पोलिनोमियल जो होगा उसमें जीरोज फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, केवल 1 आएगा। व्हाई, बिकॉज वेरिएबल की हायर पावर कितनी होती है लीनियर पोलिनोमियल की, 1 होती है। इसी तरह क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो कितने निकलेंगे 2, क्यूबिक की बात करेंगे तो कितने निकलेंगे 3। ठीक है, इफ द डिग्री ऑफ ए polynomial is n डिग्री का पोलिनोमियल है, then zeros of this polynomial have n ही होगा। पोलिनोमियल की वैल्यू भी कितनी होगी, n ही होगी। ठीक है, जीरो में बी जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो में बी जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो में बी जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो भी जीरो हो सकता है किसी पोलिनोमियल का। कैसे, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पोलिनोमियल गिवन है। पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, पोलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के। देन वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे दोनों में, देन एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। एक बार तो एक्स को किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के,
तो दूसरी बार x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड 1। तो टू पोलिनोमियल्स, टू जीरोज पोलिनोमियल के कौन कौन से आ गए, एक तो 0 और एक 1। तो हमने ये जो लिखा है 0 में भी 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। अगर मान लीजिए x या कोई भी वेरिएबल कॉमन आ रहा है तो उसका एक जो जीरोज होगा वो 0 ही हो जाएगा। तो लीनियर पोलिनोमियल जो है उसकी 0 कितने निकलेंगे, 1 निकलेगा केवल। क्वाड्रेटिक होगा तो 2, क्यूबिक होगा तो 3। मान लीजिए कोई पोलिनोमियल n डिग्री का है तो n ही उसके क्या निकलेंगे, जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और 0 भी किसी भी पोलिनोमियल का 0 हो सकता है। देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, किन किन पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है इस पोलिनोमियल की वैल्यू, 0 पे, -1 पे और x इक्वल टू 2 पे। देखिए फर्स्ट कर रहे हैं, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या गिवन है, x में है, पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है पोलिनोमियल की, व्हेन x इक्वल टू 0। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, x की जगह क्या पुट कर दीजिए आप, 0। तो 5x की जगह आपने पुट कर दिया 0, -4x की जगह आपने क्या पुट किया 0, प्लस 3। सोल्व कर दीजिए, 0 ब्रैकेट में है, बाहर 5 है, मल्टीप्लाई होगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ 4, 0 के स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें वो 0 रहेगा, प्लस 3। अगेन देखिए 0 माइनस, किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 4 भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 3। तो x इक्वल टू 0 पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। ठीक है, सेकंड देखिए किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपके बारे में, x इक्वल टू -1 पे। इट मींस वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन पोलिनोमियल इक्वल टू -1। सो गिवन पोलिनोमियल इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या पुट करेंगे आपकी बार x की वैल्यू को, -1 बाई पुटिंग x इक्वल टू -1 इन द गिवन पोलिनोमियल। देन x की जगह -1 पुट कर दिया आपने, 5 -1 4, x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 मल्टीप्लाई बाई -1, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिपीट होके वही आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से, तो माइनस सिंबल, -4 -1 का होल स्क्वायर, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, लेकिन माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। तो -1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस का 1 एंड प्लस 3। -5 -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 3। देखिए अब माइनस माइनस एक तरफ आ जाएगा और ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस के हैं, -5 और -4। तो 4 एंड 5 एंड 4 9 एंड साइन किसका है, दोनों का माइनस का है। देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं और दोनों सिंबल माइनस के हैं तो माइनस आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को और दोनों सिंबल माइनस के हैं, इस तरह देखिए माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, लेकिन माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो माइनस ही रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसी दो वैल्यूज को जो कि दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव वैल्यू देगी, और ऐसी दो वैल्यू जो दोनों नेगेटिव है लेकिन दोनों का एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो एडिशन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव सिंबल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, +3। अब यहाँ पे देखिए 9 माइनस का है और +3 पॉजिटिव है, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा। अब इनमें से बड़ी कौन सी है, 9 है, 9 के साथ में किसका सिंबल है, माइनस का है, तो 6 किसका रिमेनिंग रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, जो वैल्यू बड़ी रहेगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव सिंबल के साथ लिख देंगे, और नेगेटिव वैल्यू के साथ में डिजिट ज्यादा बड़ी है, डिजिट की बात कर रहे हैं, वैल्यू तो छोटी हो जाएगी डिजिट। ठीक है, 9 डिजिट ज्यादा है, किसकी नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव सिंबल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 क्या होता है, नेगेटिव होता है, 9 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। इसी तरह देखिए नेक्स्ट थर्ड पोलिनोमियल तो सेम गिवन है आपको,
5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या पुट करेंगे यहाँ पे आप? x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी पोलिनोमियल की? x की जगह 2 पुट कर दीजिए। 5 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3। 10 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 प्लस 3। अब देखिए 10 प्लस का है, यहाँ पे 3 प्लस का है, एक जगह आ जाएंगे दोनों तो 13 हो जाएंगे माइनस 16। अब देखिए 16 वही डिजिट ज्यादा बड़ी है तो माइनस सिंबल के साथ में कितना बच जाएगा? -3 बच जाएगा आंसर। देखिए आपकी जो लेटेस्ट बुक में उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 2025 के लिए इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने डिलीट किया है, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे गिवन पॉइंट्स के ऊपर, इसलिए हमने इसको लिया है। इजी है, आप पोलिनोमियल की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन पॉइंट के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि नई जो आपकी बुक्स है उसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? वो 1 होगा। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपसे डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट द वैल्यू 0 1 and 2 ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स गिवन है हमें, गिवन पॉइंट्स के ऊपर इन सब की क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ले रहे हैं हमारे पास, देखिए पोलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है 0 पे 1 पे एंड 2 पे। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं? p0। y की जगह क्या पुट करेंगे? पुट y इक्वल टू 0, देन p0 y का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस y माइनस 0 प्लस 1। देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 0 प्लस 1, 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया यहाँ पे? 1। when value of y equals to 0 then value of polynomial is 1। देखिए किसके ऊपर वैल्यू निकालनी है? फिर 2 के ऊपर। पुट y इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या पुट कर आपकी बार? 2। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट 2, y की जगह क्या पुट कर दिया? 2। किस में पुट करेंगे? गिवन पोलिनोमियल में। देखिएगा y स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 प्लस 1। सॉल्व कर दीजिए इसको। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 प्लस 1। देखिए 4 एंड प्लस 1 5, 5 माइनस 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। देखिए कौन कौन सा बच गया लास्ट? 2। पुट y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है पोलिनोमियल की। तो y की जगह क्या पुट करना है? 2। गिवन पोलिनोमियल y स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 भी प्लस का है 1 भी प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 भी प्लस का है 1 भी प्लस का, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5, 5 माइनस 2 क्या जाएगा अपने पास? 3 आंसर। देखिए दोनों एक ही निकाल दिया। यहाँ पे हमने y को 2 पे वैल्यू निकाली है, यहाँ पे y को 2 पे वैल्यू निकाली है। रिपीट कर दिया हमने। देखिए वैल्यू किसकी रहेगी हमारे पास? 1 की। y को 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस पे? 1 पे। तो y की जगह क्या पुट कर दीजिए? 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 प्लस 1, 1 एंड 1 कितना हो जाएगा आपका? 2, 2 माइनस 1 1 आंसर। y इक्वल्स टू 0 पे, y इक्वल्स टू 1 पे और y इक्वल्स टू 2 पे आपने पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड इसी का। सेकंड में पोलिनोमियल क्या गिवन हमारे पास? t वेरिएबल में गिवन है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। सबसे पहले किसके ऊपर वैल्यू निकालनी है? 0 के ऊपर। t की वैल्यू क्या पुट करेंगे? पुट t इक्वल टू 0, देन
P0 2 प्लस t की जगह पुट कर दिया हमने 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर t का स्क्वायर माइनस क्यूब 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 0 माइनस क्यूब ऑफ 0 0 कितनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 ही रहेगा। ये हमारे पास वैल्यू क्या रिपीट होके आ गई 2 आ गई, बाकी सब किसमें कन्वर्ट हो गई 0। t इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट कर लिया, किसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे पुट t इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है पोलिनोमियल की। सो गिव पोलिनोमियल पुट t इक्वल टू 1 2 प्लस t की जगह आप पुट करेंगे 1 प्लस 2 t स्क्वायर t की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस t क्यूब तो 1 का क्यूब 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। 1 का क्यूब हो कितना भी हो 1 ही रिपीट होके आता है। 2 प्लस 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 माइनस 1 देखिए 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 माइनस 1 4 t इक्वल टू 1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया आपने 4 फाइंड आउट कर लिया। देखिए नेक्स्ट किस पे बाकी रह गया हमारे पास t इक्वल टू 2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है हमें। पुट t इक्वल टू 2 पे निकालना है इसकी वैल्यू t की जगह क्या पुट कर देंगे 2 2 प्लस 2 प्लस 2 t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर t की पावर क्यूब 2 की पावर क्यूब 2 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर ऑफ 2 4 माइनस क्यूब ऑफ 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8 2 प्लस 2 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस 8 देखिए 2 प्लस 2 4 4 प्लस 8 12 माइनस 8 4 रिमेनिंग। इस तरह से आप किसी भी पोलिनोमियल की कितने ही पॉइंट्स गिवन हो उन सब पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन इसी का गिवन पोलिनोमियल इज px इक्वल टू x क्यूब। किस पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी 0 1 और 2 पे। सो फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पे पोलिनोमियल की वैल्यू x की जगह पुट करेंगे 0 क्यूब ऑफ 0 क्या होगा 0 ही होगा 0 का कुछ भी पावर लगा दीजिए 0 ही रहेगी एंड पुट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की जगह क्या पुट करेंगे 1 की पावर क्यूब क्या रहेगी 1 ही रहेगा एंड फाइनली पुट x इक्वल टू 2 पे वैल्यू। सो पोलिनोमियल की वैल्यू 2 के ऊपर x क्यूब 2 की पावर क्यूब 2 की पावर क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 8। सो 0 1 एंड 8 इज द आंसर। किसके ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी 0 पे 1 पे एंड 2 पे गिवन पोलिनोमियल की। ठीक है फाइनली फोर्थ को देखिए कैसे करेंगे गिवन पोलिनोमियल इज x माइनस 1 px equal to x minus 1 and x plus 1. First put x equal to 0 x equal to 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है पोलिनोमियल की। तो p0 x की जगह पुट करेंगे 0 माइनस 1 x की जगह 0 पुट करेंगे 0 प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कह दिया था ये प्लस का साइन है ये माइनस का साइन है तो माइनस सिंबल आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाता है। ठीक है नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 1 x की वैल्यू 1 हो तब पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ 1 फिर पोलिनोमियल की वैल्यू 1 माइनस 1 x की जगह 1 पुट करना है हमें 1 प्लस 1 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 2 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हमें मिलता है। ठीक है एंड फाइनली पुट x इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे x की जगह क्या पुट कर दीजिए 2 तो
2 minus 1 and 2 plus 1, 2 minus 1 1 and 2 plus 1 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो -1 0 एंड 3 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन इससे आगे के जो क्वेश्चंस जो रिमेनिंग हैं वो सॉल्व करेंगे। आज इतना ही, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट।